तो इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ मैं हैवेल्स के BLDC फ़ैन का। ये सीलिंग फ़ैन है एम्ब्रोज BLDC 1200 mm। इसको ओपन करते इस तरीके से बॉक्स में पैक होके आया था। आप देख सकते हैं ये बॉक्स इसका है, काफ़ी अच्छे से पैक होके आया था। इसके अंदर फ़ैन का बॉक्स है, मोटर का बॉक्स है और साइड में ब्लेड्स रखे हुए हैं। दोनों साइड में कुशन दिए हुए ताकि ये हिले नहीं, प्रॉपर पैक होके आया था इस तरीके से। तो वन बाय वन निकालते हैं साइड के कुशन को। ये रहा इसका डब्बा जहाँ पे इसमें BLDC फ़ैन रखा हुआ है और साइड में उसके विंग्स रखे हुए हैं। तो पहले डब्बे को निकालते हैं बाहर। तो देख सकते हैं ये मॉडल है, मैंने जो मंगवाया है ब्राउन कलर कॉपर मॉडल मंगवाया है और ये इसके साइड में ब्लेड्स रखे हुए हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी, प्रॉपर सेफली पैक होकर आया था। मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो यहाँ लिखा गया है 2 years वारंटी है और ये डबल बॉल बेयरिंग है एंड 100% कॉपर वायर वाइंडिंग मोटर लिखा हुआ है, ISI मार्क लिखा हुआ है। हैवेल्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है तो इसलिए मैंने हैवेल्स का फ़ैन मंगवाया। 6430 इसका प्राइस लिखा हुआ है पर मुझे मिला है कुछ 3200 रुपये का। देख सकते हैं 2 years गारंटी लिखी हुई है साइड पे यहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ लिखा गया बाईपास रेगुलेटर। अगर आप रेगुलेटर लगाते हैं उसको हटा देना, डायरेक्ट कनेक्शन करना है। तो साइड में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसको आप जब ओपन करेंगे तो या तो खुद से भी लगा सकते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिशियन से लगवा सकते हैं, या इनके खुद के हैवेल्स के आते हैं इलेक्ट्रिशियन, आपको बुक करना पड़ेगा टेक्नीशियन को, वो आके लगा देंगे यहाँ पे। सबसे पहले रॉड मिला है यहाँ पे और ये लोहे का रॉड है, साइड में रखते हैं। और फिर इसके जो कप थे ऊपर के, कैनोपी बोल सकते हैं इसको आप, तो इसमें 2 कैनोपी थे। ये प्लास्टिक का है, ये दोनों प्लास्टिक का है और दोनों पर हैवेल्स की ब्रांडिंग लिखी हुई है। तो ये है इसका वारंटी कार्ड, आप इसे वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने कोई रजिस्टर नहीं किया था, जब आप परचेज़ करते हैं आपका बिल ही वारंटी कार्ड है। और ये इसका रिमोट है, तो आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलेटर हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डायरेक्टली रिमोट से ये काम होगा। मैं पिछले 3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल अभी तो कोई इशू नहीं आया मुझे यूज़ करते हुए। और इसकी 2 बैटरी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या साथ में आया है इसके। और इसमें ये हैंग करने के लिए इसका जो हुक दिया गया है वो है। तो जब टेक्नीशियन बुक करते हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ चार्ज लेते हैं वो। ये वायर था और ये इसका मैनुअल है किस तरीके से रिमोट को पेयर करना है। एक बार आपका रिमोट पेयर हो जाएगा तो आप कहीं से भी उसको ऑन करें, ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ैन की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये RF रिमोट कंट्रोल है, कहीं से भी एक्टिवेट हो जाएगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी चलता है ये। और ये फ़ैन है। तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी और प्रॉपर सेफली आया है मेरे पास। और जो मैंने कलर मंगवाया है वो है कॉपर कलर का। ये BLDC मोटर है, इसका 5 स्टार रेटिंग है, जो कि बिजली बिल काफ़ी बचाता है। इस फैन को लेने का सिर्फ पर्पस यही था, बिजली बिल सेव हो इससे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 32 वाट का, ये है 350 RPM का है। इस तरीके से फ़ैन का डिज़ाइन है। यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ज़्यादा वेट नहीं है, काफ़ी हल्का है कंपेयर टू मोटर वाला फ़ैन, वो काफ़ी हेवी होता है, बड़ी काफ़ी हल्का है। तो मैंने विंग्स को निकाला है डब्बे से बाहर और इसमें 3 विंग्स हैं। और बेस्ट पार्ट है इसका क्या है कि साइड से जो आगे का पोर्शन है थोड़ा चौड़ा है, जिसकी वजह से हवा को प्रॉपर काटता है और हवा नीचे की तरफ फ्लो करती है अच्छे से, जिसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इस फ़ैन का। पूरे कोने कोने तक हवा प्रॉपर आती है और बिजली बिल काफ़ी सेव करता है ये। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैंने कितना बिजली बिल सेव किया है और कितना ये सेव करता है ये फ़ैन। तो ये 3 विंग साथ में आए थे इसमें। तो डब्बे के पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे है 6430, बट इसके ऑलमोस्ट हाफ प्राइस से मैंने लिया है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिफरेंस दिखाया गया है कि जो ऑर्डिनरी फ़ैन होता है वो 75 वाट का होता है और ये BLDC फ़ैन है सिर्फ 32 वाट का है, तो ऑलमोस्ट हाफ बिजली बिल आएगा इसका। फिर जैसे आप स्पीड रखते हैं फ़ैन की, जैसे 2 या 3 पे रखते हैं तो बिजली बिल बहुत कम आएगा, और अगर आप 4 और 5 पे रखते हैं, फुल स्पीड पे रखते हैं, थोड़ा बिजली बिल आएगा, बट डेफिनेटली जो ऑर्डिनरी फ़ैन है उसका हाफ आएगा। एंड आपको रेगुलेटर को बाईपास करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी टेक्नीशियन आते हैं फ़ैन लगाने के लिए, उनको बोलना रेगुलेटर निकाल दे वहाँ से और डायरेक्टली कनेक्शन करें स्विच बोर्ड से, और फिर आप रिमोट से इसको ऑपरेट करोगे स्पीड को। अदरवाइज़ अगर रेगुलेटर लगा रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, कभी फ़ैन रिमोट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसलिए लिखा गया रेगुलेटर को बाईपास करने के लिए। तो ये रिमोट का बटन है ऑफ ऑन एंड स्पीड 1 2 3 4 5 आप कर सकते हो। और नीचे 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, यानी कि आप स्लीप टाइमर ऑन कर सकते हो। तो 1 आवर प्रेस करोगे तो 1 घंटे में फ़ैन बंद हो जाएगा अपने आप, तो स्लीप मोड में जाने के लिए। और बैक साइड पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कि इसको पेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा गया फ़ैन रिमोट पेयरिंग इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपको फ़ैन को बंद रखना है और स्विच बोर्ड से इसका स्विच को ऑन करना है। उसके बाद रिमोट पे ऑफ प्रेस करना है और फिर 1 प्रेस करना है। ऑफ प्रेस करके फिर स्पीड 1 प्रेस करना है, तो 2 बीप का साउंड आएगा। दैट मीन्स ये पेयर हो चुका है। अगर एक बार में पेयर नहीं होता है तो उसको 2-3 बार करेंगे, ऑफ 1, तो उसमें पेयर हो जाएगा। फिर आप रिमोट को कहीं से भी ऑपरेट करोगे, एक डिस्टेंस से भी करोगे और उसकी तरफ पॉइंट नहीं भी करोगे तब भी वो काम करेगा। और रिमोट के पीछे आप देख सकते हो 2 बैटरी लगी हुई यहाँ पे। तो साथ में बैटरी आई थी, पैनासोनिक की बैटरी थी, 2 छोटी वाली बैटरी लगी हुई यहाँ पे।
तो ये जो मेरा ओल्ड फ़ैन था ये निकाल रहे हैं ये। तो अगर आपका कोई नया फ़ैन सिर्फ इंस्टॉल करना है उसमें पैसे कम लेंगे, लेकिन आप ओल्ड फ़ैन को हटाकर नया फ़ैन लगवा रहे हो तो हो सकता है उसमें आपको 50 रुपये ज़्यादा ले या 100 रुपये ज़्यादा ले सकते हैं, डिपेंड करता है टेक्नीशियन कितना फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ 50 रुपये दिया था और फ़ैन निकाल कर और फ़ैन लगाने का उनका चार्ज 200 रुपये था, तो टोटल मैंने 250 रुपये दिया है। वो आप टेक्नीशियन से बात कर लें, जब टेक्नीशियन आप बुक करोगे आपको फ़ोन करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो आप उनसे चार्जेस पूछ सकते हो। तो ये मेरा ओल्ड फ़ैन था ये, तो ये देख सकते हो ये बजाज का बाहर प्लस है, 70 वाट का फ़ैन है ये। अभी जो मैंने लिया है BLDC फ़ैन हेवल्स का वो है 32 वाट और ये 70 वाट का है, तो ऑलमोस्ट डबल है। जिसका बिजली बिल आता है वाट के हिसाब से देखा जाए तो डबल है ऑलमोस्ट। तो यानी कि ये BLDC फ़ैन यहीं पे आपका हाफ तो बिजली बिल यहीं कट कर देगा। तो ये फ़ैन चलता भी था पर हवा प्रॉपर लगता नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया है और इसका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आता था। ये फ़ैन के विंग देख सकते हो कितने ख़राब हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट सड़ चुका है फ़ैन। तो आप BLDC फ़ैन लगाते हो उसमें आपका बिजली बिल काफ़ी बचेगा। तो अभी टेक्नीशियन नए वाले फ़ैन को कर रहे हैं कनेक्ट, तो सारे जो भी इसमें आए थे इसके पार्ट्स डब्बे में, तो 1 बाय 1 वो इंस्टॉल कर रहे हैं। सारे हुक को 1 बाय 1 लगा रहे हैं, पहले कैनोपी को लगाया, रॉड को लगाया और फिर यहाँ पे वो सारे वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर जो फ़ैन के मोटर में ये 1 बाय 1 सारे विंग्स को ये इंस्टॉल कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 तीनों विंग्स को इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है और फ़ैन को कर दिया इन्होंने कनेक्ट। फिर ये पेयर हो गया है, यहाँ पे ऑफ वन करके आप पेयर कर लोगे और एक बीप साउंड आया है वो हो गया है कनेक्टेड। ये फ़ैन बिल्कुल गर्म नहीं होता है, बहुत देर चलने के बाद भी फ़ैन इतना हीट नहीं होता है, एक बेस्ट पार्ट है इस फ़ैन का। तो 16-17 घंटे भी चलाने पे फ़ैन हीट नहीं होता है और ऑर्डिनरी फ़ैन तुरंत गर्म हो जाता था और बिजली बिल काफ़ी सेव करता है ये। और इसके विंग्स वाइड होने की वजह से हवा प्रॉपर लगती है नीचे, तो एयर फ्लो भी काफ़ी इसका अच्छा है। सिर्फ इस वजह से मैंने लिया है कि इसका एयर फ्लो अच्छा हो। मैंने बहुत सारे फ़ैन सर्च किए थे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, तो मुझे इसका बेस्ट पार्ट ये लगा, इसके विंग्स काफ़ी चौड़े थे साइड से, जिस वजह से इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आता है। हैवेल्स एक ब्रांड है जिस वजह से मैंने हैवेल्स को प्रेफर किया है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा था। जनरली BLDC फ़ैन का लुक उतना अच्छा लगता नहीं है, बट इसका लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो बेस्ट पार्ट है रिमोट कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से भी करूँगा ना तो फ़ैन को बिल्कुल पॉइंट नहीं करके तब भी ऑन हो जाता है। ऑफ करना है, बहुत जल्दी ये ऑफ़ हो जाता है, तुरंत ऑफ़ हो जाता है। और मैं स्विच बोर्ड से इसको ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहीं से ऑफ़ कर रहा हूँ और रिमोट से ही ऑन कर रहा हूँ। रिमोट आप कहीं भी पॉइंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यहीं पॉइंट करना है। रिमोट आप किधर भी पॉइंट करोगे ना तब भी ये चल जाएगा। अब इसकी स्पीड को टेस्ट करते हैं, स्पीड पे कैसा फ़ैन रन करता है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं स्पीड बढ़ाकर। तो ये 3 पे चल रहा है। एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इस फ़ैन का और बिल्कुल नॉइज़ ज़्यादा नहीं करता है। जो एयर फ्लो अगर आप कोई भी फ़ैन एयर जब काटेगा हवा
तो हल्की सी आवाज़ आएगी, बट इसमें नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। 3 पे 2 पे फ़ैन बिल्कुल नॉइज़ नहीं करता। 4 पे हल्का सा लगेगा आपको कि एयर काटते वक़्त, डेफ़िनेटली वो तो एयर जब फ्लो अच्छा होगा किसी भी फ़ैन का तो हल्की सी आवाज़ आएगी, पर मैं इसको नॉइज़ नहीं बोलूँगा। ये बेसिकली एयर जब काटता है कोई फ़ैन तो वो हल्की सी एक साउंड आती है। आप 3 पे ही फ़ैन चला के रख सकते हैं, बिजली बिल काफ़ी सेव करेगा ये 3 पे रखने पे, और हवा भी काफ़ी अच्छी देगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिजली बिल मैंने कितना सेव किया है। ये जब मेरा फ़ैन नहीं लगा था तब मैं दिखा रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी फ़ैन लगा हुआ था उसका बिल था 1030 रुपीज़, जब मेरा फ़ैन नहीं इंस्टॉल हुआ था। जैसे फ़ैन लगा मेरा तो नेक्स्ट मंथ का जो बिल आया, जब मेरा 15 दिन हुए थे, क्योंकि मैंने 15 तारीख को इंस्टॉल किया था, 15 अप्रैल को इंस्टॉल किया था फ़ैन, तो 15 दिन में मेरा 200 रुपये कम आया। यानी कि 200 रुपये सिर्फ 15 डेज़ में मेरा सेव हुआ है फ़ैन से। 3 पे चलाता था, मोस्टली 3 पे मैंने फ़ैन चलाया है, 3 और 4 पे, और ये बिजली बिल आया है जब मैंने पूरा 1 मंथ चलाया है पूरे फ़ैन को, तो मेरा बिल ऑलमोस्ट 400 रुपये कम आया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 पे फ़ैन चलाएँगे, मोस्टली मैंने 3 पे फ़ैन चलाया है, तो ऑलमोस्ट 400 रुपये बिजली बिल बचा है, जो कि ऑर्डिनरी फ़ैन अगर चलता तो ये 1000 रुपये का बिल आता। तो समझ लो आप 400 रुपये के आसपास सेविंग किया है इस फ़ैन ने 1 महीने में। तो एक बार आपको स्टार्टिंग में पैसे लगेंगे, थोड़ा महँगा है, बट ये आपको बिजली बिल बचाकर वो फ़ैन की कॉस्ट निकल जाती है। तो 15-20 दिन होने के बाद आप देख सकते हो हल्का-हल्का डस्ट जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी भी सूखे कपड़े से इसको आप ईज़िली पोंछ सकते हो। इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और बहुत रफ़ कपड़े से मत पोंछना, किसी भी कॉटन के सॉफ्ट कपड़े से पोंछना, तो ये डस्ट निकल जाएगा और फिर फ़ैन की स्पीड प्रॉपर हो जाएगी। डस्ट जमने से क्या होता है, फ़ैन के साइड ब्लेड्स पे डस्ट जमे हुए हैं, तो प्रॉपर एयर को वो काट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसा लगेगा जो 3 पे स्पीड आती थी वो नहीं आएगी, आपको थोड़ी कम लगेगी। तो जब आप साफ़ कर दोगे ब्लेड को प्रॉपर सूखे कपड़े से, ध्यान रखिए सूखे कपड़े से पोंछना है, गीले कपड़े से नहीं पोंछना है, अदरवाइज़ फ़ैन के ब्लेड्स ख़राब हो जाएँगे। और कोई बहुत हार्ड कपड़े से भी नहीं पोंछना है, अदरवाइज़ ये घिस कर दाग पड़ जाएगा इसके ऊपर। तो किसी भी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से पोंछना है, तो ये डस्ट निकल जाएगा, और फिर प्रॉपर स्पीड जो पहले आती थी उतनी स्पीड ये वापस से आ जाएगा, सिर्फ डस्ट को साफ़ करने से। और महीने में आप 2 बार डस्ट को साफ़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये 1 बार भी कर सकते हैं मंथ में। पर ध्यान रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक डस्ट मत रखना, अदरवाइज़ फ़ैन का स्पीड स्लो हो जाएगा। जब ये इस टाइप का गंदा हो जाता है ना फ़ैन, तो ये ब्लेड्स भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं इस टाइप से। तो जब ये ब्लेड्स गंदे हो जाते हैं तो चलता नहीं फ़ैन, हवा प्रॉपर काट नहीं पाता है। ये आपको 1 महीने में इतना गंदा हो जाता है। और दिखा रहा हूँ इस तरीके से काफ़ी गंदा हो गया ब्लेड, और ये दिखा रहा हूँ ब्लेड के उस कॉर्नर पे कितनी गंदगी जमा है। इसको साफ़ करने के लिए सूखे कपड़े से साफ़ करना है इसको। तो ये कचरा निकाल रहा हूँ, देखो। तो ये सॉफ्ट कपड़े से आपको, कोई भी कॉटन कपड़े से लेना, देखो कितना गंदा निकला है ना, इस तरीके से कपड़े से। तो ये पंखे की स्पीड भी बढ़ जाती है। 3 पे देखो कितना फास्ट चल रहा है, इसके पहले 3 पे स्लो चल रहा था। तो सफाई करने से फ़ैन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अभी ये जो 3 पे चल रहा है ना, ये 4 पे चलता था। तो मैंने इसको लिया था अमेज़न से 3100 रुपीज़ में, और इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। वही 3200-3300 के आसपास आपको मिल जाएगा ये BLDC। और इसी सेम मॉडल में एक नॉन BLDC भी आता है। तो ये जो मैंने लिया है वो BLDC फ़ैन है, इसी का सेम आता है एक नॉन BLDC, उसका तकरीबन 1000 रुपये प्राइस कम होता है, सब कुछ सेम रहेगा। कलर एम्ब्रोज़ लिखा हुआ भी होगा एम्ब्रोज़ का, बट एम्ब्रोज़ वो नॉन BLDC है, और ये एम्ब्रोज़ BLDC है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, गलती से आप नॉन BLDC ऑर्डर मत कर देना, अदरवाइज़ रिटर्न भी नहीं होगा। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, अमेज़न पे दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं। जो नॉन BLDC उसमें रिमोट नहीं है, और BLDC वाले में रिमोट है, ये डिफरेंस है। और BLDC 5 स्टार है, और नॉन BLDC आपको 1 या 2 स्टार मिलेगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया उसके बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने इसको 3 महीने यूज़ किया, 3 महीने यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई इशू नहीं आया इस फ़ैन से। मैंने इसको परचेज़ किया था 12 अप्रैल को, मैंने ऑर्डर किया था, मुझे 15 अप्रैल को ये ऑर्डर रिसीव हुआ था, और 1 दिन के बाद टेक्नीशियन ने आकर इसको इंस्टॉल किया था। और आप टेक्नीशियन बुक कर सकते हैं havels.com की वेबसाइट से। तो havels.com ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट में जाना पड़ेगा। सपोर्ट में जाकर आप यहाँ से टेक्नीशियन को बुक कर सकते हैं। कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ कस्टमर केयर नंबर है, ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हैवेल्स कस्टमर केयर टेक्नीशियन बुक करने के लिए, या फिर इनके व्हाट्सएप पर भी आप इनको मैसेज कर सकते हैं टेक्नीशियन बुक करने के लिए। और ये सेम मॉडल आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 100-200 रुपये का डिफरेंस रहता है।
तो आप चेक कर लें किस में ज़्यादा बेटर आपको डील मिल रही है। तो इस फ़ैन को यूज़ करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं, फ़िलहाल मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया है और फ़ैन की स्पीड काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाया है वीडियो में स्पीड करके, तो बहुत लोग कहते हैं कि BLDC फ़ैन उतना स्पीड नहीं देता है, बट ऐसा नहीं है, प्रॉपर फंक्शन करता है और प्रॉपर सेम स्पीड रहेगा आपका। और स्पीड जब आप उसके डस्ट को साफ़ कर देंगे तो फिर वो प्रॉपर स्पीड मेंटेन करेगा। कभी भी क्या होता है, डस्ट आने की वजह से विंग्स में स्पीड स्लो हो जाती है, अगर आप डस्ट क्लीन कर देंगे तो पंखा फिर वापस से फास्ट चलने लगेगा। तो इस फ़ैन को मैं कभी भी स्विच से ऑफ़ नहीं करता हूँ, स्विच हमेशा ऑन रहता है और अगर कहीं बाहर जाना होता है तो मैं रिमोट से इसको ऑफ़ करता हूँ और फिर जब वापस आके रिमोट से इसको ऑन करता हूँ। स्विच हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब हम ऑफ़ करते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली जैसे AC TV हो गया, तो पहले पावर उसको ऑफ़ करते थे रिमोट से, उसके बाद हम फिर उसको रिमोट से ही ऑन करते हैं। वो ख़राब नहीं होती है और फ़ैन प्रॉपर वर्क करता है, रिमोट भी प्रॉपर वर्क करता है। तो यह फ़ैन आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप BLDC फ़ैन ढूंढ रहे हैं तो। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू।